वचन कहता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि आदम और हव्वा ने भले और बुरे के ज्ञान का फल खा लिया था, यानी मनुष्य ने भले और बुरे के ज्ञान का फल खा लिया था। तभी ही आज मनुष्य भले और बुरे में अंतर कर पाता है। कभी हम कोई काम को करते हैं तो हमें पता होता है कि ये बुरा काम है, और पता होने के बावजूद भी हम वो बुरा काम करते हैं। हमें पता है ये भला काम है, और पता होने के बावजूद भी भले कामों को नहीं करते। बुरे कामों की लिस्ट जीवन में ज्यादा है, जबकि पता है कि ये बुरे काम है। और जब भले और बुरे के बीच में अंतर समझते हैं, हमें अपने बारे में पता है कि हमारे जीवन में हम कितने बुरे कामों को करते हैं और पापों को करते हैं। और वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप मृत्यु को लेकर के आता है। जब हमें ये समझ हो चुकी है कि बुरे काम हमारे जीवन में ज्यादा हो रहे हैं और बुरे कामों से मृत्यु आएगी, ये जानकारी हमें हो चुकी है, फिर भी हम उस पाप के मार्ग को नहीं छोड़ते, उस पाप के कार्य को, उस बुरे कार्य को जिसकी हमें ज्ञान है, नहीं छोड़ते। तभी ही न्याय सिंहासन लगेगा। बुरे कामों का और भले कामों का प्रतिफल देने के लिए हमारा प्रभु जल्द ही आएगा। क्यों? अब हम काम अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। अब हम स्वतंत्र हैं। हमें पता है कि हमें भला काम करना है या बुरा काम करना है। हम अंतर जानते हैं भले और बुरे काम के बीच में। इसलिए हमारे परमेश्वर न्याय सिंहासन पर बैठेंगे कि वो हमारा न्याय करे, क्योंकि हमें ज्ञान होने के बाद हमें स्वतंत्रता दी गई थी कि हम भले कामों को करें या बुरे कामों को करें। अब ये चुनाव हमारा है। जीवन की पुस्तक जो वहां पे लिखी जा रही है, हमारे कामों को जो वहां पे लिखा जा रहा है, तो हमारा कैसे काम वहां पे लिखे जाने चाहिए, हमारे भले काम वहां लिखे जाने चाहिए या बुरे काम लिखे जाने चाहिए, हमें कौन से काम का प्रतिफल चाहिए, ये निर्णय हमारा है। और भले कामों का प्रतिफल हमें क्या मिलने वाला है और बुरे कामों का प्रतिफल हमें क्या मिलने वाला है, ये बात भी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे कि हमने अभी वचन में पढ़ा है, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जो बुरे काम होते हैं उनका प्रतिफल अनंत मृत्यु है, जो कभी भी खत्म नहीं होती। उस मृत्यु में प्रवेश करने के बाद वो कभी उससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। कि हम जब भले बुरे में अंतर करते हैं तो हमें अपने आप को रोकना चाहिए बुरे कामों से और अपने जीवन में भले काम करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन की पुस्तक जो लिखी जा रही है हमारे प्रभु के पास, उसमें हमारे भले काम हो, ना कि बुरे। आमीन। सबको जय मसीह की।